जी, प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। पर अभी हम सब एक सबसे पहले जो भजन सुने कि कर्म गति टारे नहीं टरे और होनी होकर के रहे। कभी विचार किया कि ऐसा होता क्यों? क्यों कर्म गति को टारा नहीं जा पाता, या होनी को हम क्यों बदल नहीं सकते? कारण अगर आप देखें तो अटैचमेंट ही इसका कारण है। हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, वह जुड़ाव ही हमारे गति को बदल नहीं पाती। जैसे आप किसी चीज को किसी वस्तु से बांध दें, जैसे घोड़े को बांध दें आप, तो उतना ही में वो घूमना ही पड़ेगा, उसे कोई उपाय नहीं है। पर अगर बंधन, अगर वो अटैचमेंट तोड़ दिया जाए तो इसे बदला जा सकता है। पर हम सब सोचते हैं कि यह जो जुड़ाव है वस्तुओं से होता है, लोगों से होता है। वास्तव में अगर गहराई से शांति में विचार में जाएं तो वास्तव में जुड़ाव हमारे विचार में होता है, हमारी सोच में होता है। हम सोच लेते हैं कि यह पुत्र मेरा है तो हमारा जुड़ाव हो गया। यह सोच ही हमारे जुड़ाव का कारण बनता है। पहले भजन में अगर आप देखें तो जो उदाहरण थे राजा हरिश्चंद्र की, अब उनकी अपनी एक जुड़ाव थी, सही या गलत। हम उसे न सही कह रहे हैं न गलत कह रहे हैं, पर उनकी जुड़ाव थी, वह अपने आप को सबसे ज्यादा सत्यवादी साबित करना चाह रहे थे। उस जुड़ाव के कारण ही उनकी जीवन की सारी घटनाएं घटी। उसी प्रकार से अगर आप पांडवों की बात ले लें तो साक्षात परमात्मा उनके साथ रहने के बावजूद वह अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित नहीं हो सके। अपने विचारों से जुड़े हुए अंत समय तक रहे, और उसी के कारण सारी घटनाएं घटी। वास्तव में अगर हम अपने समर्थ गुरु को पूर्ण रूप से विचारों के साथ अगर समर्पित हो जाएं, तो यह विचार ही नहीं रहता कि हम सत्य में हैं, कि हम झूठ में हैं, कि हमें किसे साबित करना है, किसे साबित नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सबसे ऊपर होती है समर्पित अवस्था में, कि हमारे समर्थ गुरु हमसे प्रसन्न रहे। चाहे सारी दुनिया हमें कुछ भी कहे, हमें गलत इंसान कहे, सही कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह जो जुड़ाव जो है कि हम दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं, और उसके कारण वास्तव में हम उस अध्यात्म से भटक जाते हैं। अध्यात्म यह नहीं है कि हम शांति में चले गए या हम कुछ भी प्राप्त कर लिए। आप सबने वो सुना होगा गुरु अष्टक, जिसमें कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, सारे वेदों का ज्ञान हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर अगर गुरु के चरण कमलों में प्रेम न हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, सब बेकार। वास्तव में संत मत की साधना यही है कि पूर्ण रूप से हम समर्पित हो जाएं अपने समर्थ गुरु के प्रति विचारों के साथ। और जब अगर पूर्ण रूप से समर्पित हो गए तो समर्थ गुरु के जो विचार सो हमारे विचार, उसमें न हम सही खोजेंगे न हम गलत खोजेंगे। हमारा ज्ञान इतना ऊपर है नहीं कि हम उसमें सही और गलत का निर्धारण कर सके। तो जब अगर हम समर्पित हो जाते हैं, परम पूज्य जीवन की गुरु महाराज के जीवन की एक घटना है। एक व्यक्ति किसी सत्संगी का हाथ देख रहा था। परम पूज्य गुरु महाराज देखे, पूछे क्या कर रहे हो? तो हाथ देख रहे। तो उन्होंने, परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात कही थी
कि हमारे किसी सत्संगी का हाथ देखने की शक्ति किसी में है ही नहीं जो यह निर्धारण कर सके या बता सके कि इसके जीवन में क्या घटेगा। अगर उसको सही ढंग से हम समझें तो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि अगर कोई साधक समर्पित हो जाए उनको, तो उसके जीवन की सारी घटनाएं उनकी मर्जी के अनुसार घटेगी, और जब उनकी मर्जी के अनुसार घटेगी तो निश्चित तौर पर जीवन की सारी घटनाएं पहले से कुछ भी लिखी हुई हो वह बदल करके परम पूज्य गुरु महाराज के मर्जी के अनुसार हो जाएगा। और ये अनुभव की बात है। तो इसीलिए ये अपने आप को ही देखना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अपने आप को देखने का तात्पर्य अपने विचारों को देखना पड़ेगा। हमारी दिक्कत ये है कि हमारी जन्म जन्मांतर से जो हमारा स्वभाव हो गया है बहिर्मुखी होने का, हम दूसरे के व्यवहार दूसरे के विचारों को तो हर पल देखते रहते हैं, पर अपने ही विचारों को देखना भूल जाते हैं, अपने ही मन को टटोलना भूल जाते हैं कि क्या हमारे कथनी और करनी में एकता है, क्या हम जो कहते हैं उसी को करने की कोशिश हम भी करते हैं। यहां पर भी अगर यह विचार आ जाए कि हमारे कथनी और करनी में एक ही है, कोई अंतर नहीं है, यहां भी अपने विचार से आप जुड़ गए, ये भी एक अटैचमेंट हो गया। इसलिए कथनी जैसी गुरु महाराज की मर्जी वैसी हमारी कथनी, और वैसी कथनी को करने की कोशिश गुरु महाराज के शक्ति प्रदान किए हुए शक्ति के अनुसार करने की कोशिश हमारा कर्तव्य। हुआ नहीं हुआ कोशिश हमारा कर्तव्य, फल हुआ या नहीं हुआ वो गुरु महाराज की मर्जी। छोटी छोटी बातों को अपने अंदर में यह विचार करना पड़ेगा कि हम अपने विचारों से अटैच हो रहे हैं या वास्तव में हमने उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया है। आप सबने एक भजन वह सुना ही होगा कि जो गुरु पहिरावे पहरूं, जो बुलवावे बोलूं। जब तक हम उसकी कोशिश, जिस दिन ये विचार आ जाएगा कि हम वैसा ही करते हैं तो अहंकार में चले गए, उस विचार से जुड़ गए, फिर नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमेशा यह शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ताकत गुरु महाराज की, और बगैर ताकत के हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक ये अंतर मन में यह समर्पण का भावना में यह विचार नहीं हो तब तक समर्पण है नहीं। हम बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी प्रदान किए हुए शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकते, और वो उनकी जो वाणी है उसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के द्वारा शक्ति प्रदान किया हुआ। जैसे दो विचार होता है, अक्सर हम सब सुनते हैं या सोचते भी हैं कि गुरु महाराज परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई, गुरु से ज्यादा ज्ञान है क्या मेरे पास? और अगर उनसे ज्यादा ज्ञान नहीं है तो वह ऐसे प्रश्न हमें पूछेंगे जिनका ज्ञान हमें नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा है। उनको पता है हमारे अंदर क्या शक्ति है, क्या शक्ति नहीं है, क्या शक्ति उन्होंने प्रदान की है। उस शक्ति से बाहर का प्रश्न अगर वो हमें दे देंगे तो हम कर पाएंगे क्या? इसलिए गुरु अगर वास्तव में परीक्षा ले तो कोई साधक पास हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जो संभव नहीं है उस विचार से हम क्यों जुड़े? गुरु अगर परीक्षा लेता है तो दूसरों को दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए नहीं। वह जब किसी शिष्य को, किसी साधक को ऊपर उठाना चाहता है तो उसे पता है कि जब तक दूसरों के नजर में अगर हम उसे जो कार्य दे रहे हैं और दूसरे उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वह कार्य वह संपादन नहीं कर सकेगा।
इसलिए उसे वह शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। इसलिए दूसरों को दिखाना पड़ेगा कि ये अच्छा साधक, ज्यादा तुमसे ज्यादा अच्छा साधक है। और इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए उसकी परीक्षा ली जाती है और गुरु ही पास करा देता है। साधक के अपने ताकत में है ही नहीं कि वह परीक्षा पास कर सके। इसीलिए किस विचार से न जुड़े, एक ही विचार, वह है समर्थ गुरु। आइए हम सब उन्हीं की बताई हुई साधना को इस समय करने के लिए बैठे हैं।